इस लड़की ने गधे के साथ ये गलत काम क्यों किया? अकेले में देखना। यह कहानी है एक गधे और एक 26 साल की खूबसूरत लड़की की। एक अनजानी मुलाकात से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे दोस्ती में बदलता है और फिर वही दोस्ती एक गहरे अनकहे रिश्ते का रूप लेने लगती है। लड़की, जो पहले उस गधे को केवल एक साधारण जानवर समझती थी, अब उसके साथ एक अनोखा जुड़ाव महसूस करने लगती है। हंसी, उसकी मासूमियत और उसका साथ सब कुछ उस लड़की के लिए खास बन जाता है। समय के साथ वह बिना सोचे समझे खुद को उस गधे के और भी करीब पाती है। अब यह रिश्ता सिर्फ एक जानवर और इंसान के बीच का नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी भावनात्मक डोर बन जाता है जो दोनों को एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस कराती है। यह कहानी है जुड़ाव की, भावनाओं की और उस रिश्ते की जो शब्दों से परे है। मित्रों, गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ खेत लहलहा थे, पक्षियों की चहचहाट हर सुबह एक मधुर संगीत जैसी लगती थी और पास ही बहती निर्मल नदी की कलकल ध्वनि किसी पुराने लोकगीत की तरह प्रतीत होती थी। गांव से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष छतरिया की तरह फैले हुए थे और ठंडी हवाएं पेड़ों के पत्तों से खेलती थीं। इसी गांव में चांदनी नाम की एक मासूम और सुंदर लड़की रहती थी। चांदनी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, जैसे रात के अंधेरे में जगमगाते तारे। उसके लंबे घने बाल जब हवा में लहराते तो ऐसा लगता मानो कोई काले बादल धीरे धीरे बह रहे हों। वह स्वभाव से सरल थी, लेकिन उसके भीतर एक अनोखी जिज्ञासा थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। गांव की बाकी लड़कियों की तरह उसकी भी जिंदगी आम और सरल थी, लेकिन उसमें जंगल के प्रति एक खास आकर्षण था। बचपन से ही वह जंगल में जाने की आदी थी। उसके लिए जंगल किसी रहस्यमयी दुनिया से कम नहीं था। वहां जाने पर उसे एक अनकही खुशी मिलती थी। कभी वह पेड़ों की छांव में बैठकर पक्षियों की मधुर बोली सुनती, कभी फूलों से बातें करती, तो कभी जंगल के नन्हे जीवों से खेलती। हर दिन की तरह उस दिन भी चांदनी अपने सिर पर टोकरा रखे जंगल की ओर चल पड़ी। सूरज आसमान में थोड़ा ऊपर आ चुका था और उसकी सुनहरी किरणें पेड़ों की टहनियों के बीच से छनकर धरती पर गिर रही थीं। हल्की हल्की हवा बह रही थी, जो उसके चेहरे को छूकर जाती तो उसे एक सुकून भरी ठंडक का एहसास होता। जंगल में पहुंचकर उसने अपनी रस्सी और कुल्हाड़ी संभाली और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। वह कभी कभी जमीन पर पड़ी हुई टहनियों को उठाकर अपने टोकरे में रखती, तो कभी किसी पेड़ की निचली शाखा से सूखी लकड़ी तोड़ लेती। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। वह ठिठक गई। चारों ओर देख देख, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। बस पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की हल्की आवाजें थी। उसने सोचा,